हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसीलिए मेरा चैनल का नाम ओपन विद डीप रखा हूँ, क्योंकि जब भी डीप आता है तब आपको अप होना है। ठीक है। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं नीड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नीड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट आता है और फाइनेंशियल सर्विस आता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है फंड मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स। जो म्यूचुअल फंड कंपनी होता है वो सब बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं, जैसे आईआईएम, एमबीए टॉपर, उनको हायर करते हैं। वो सब मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड को। जैसे एग्जांपल एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, मीरा असेट म्यूचुअल फंड, आप लोगों ने सुना होगा, निप्पन म्यूचुअल फंड, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। फिर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑल्सो मैनेज्ड बाय हाई एक्सपर्ट। बट इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस हमारा परिवार, घर, सबको सुरक्षा देता है। सेफ गार्ड द अनसिन अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। जैसे कोई कुछ बुरा वक्त आ गया, किसी का डेथ हो गया, कहीं आग लग गई, दुकान जल गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसे सिचुएशन में इंश्योरेंस हमको कवर करता है। फिर होता है, नेक्स्ट होता है वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है? ये भी प्रोफेशनल मानों को द्वारा मैनेज होता है। जैसे म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, टैक्स। हम टैक्स देते हैं, जो लोग बहुत टैक्स देते हैं, वो भी मैनेज होता है वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा। ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करके जा रहे हैं। अभी आ जाएंगे उस टॉपिक पे जो आपका, मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक सामंतराय क्यों नहीं आया स्टॉक मार्केट के टॉपिक के ऊपर, अभी क्यों फाइनेंशियल के ऊपर चल रहा है। धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। पूरा एकदम अच्छा फ्री फ्लो में चलेंगे, कैसे फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे पूरा। जैसे कोई अच्छा स्टॉक मिल जाए, अच्छा इनकम हो जाए, लॉन्ग टर्म व्यू में करना, कभी हारना नहीं, कभी डरना नहीं। ठीक है। इक्विटी, स्टॉक मार्केट में क्या होता है? इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विटी क्या होता है आपको पता है? जैसे कोई कंपनी का शेयर, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। वो सब को खरीदना है, डिलीवरी पे रखना है। जैसे हायर लेवल पे जाते हैं, जैसे ब्लू चिप स्टॉक, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, यूप्रो, पीडीलाइट के बारे में तो आप लोगों ने सभी सुना होगा। फेविक्विक के कंपनी जब चिपकाता है छूटता नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? वो मेनली डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को मैनेज करता है। ठीक है। वो कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, कहीं लॉस हो गया है, उसको रिस्ट्रक्चर करना है। कहीं ऊपर नीचे हो गया है, कहीं लॉस हुआ है, कहीं प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कहीं लॉस हुआ है, तो वो फंड को लेके दूसरे जगह पे डालना है, फिर वापस आगे बढ़ना है। ये बिजनेस का तरीका होता है। फिर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आप तो पता है पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है, जब आप कोई कुछ, आपका पोर्टफोलियो क्या है आप बताओ? पोर्टफोलियो का मतलब होता है, जैसे मान लो एक आदमी का नाम है एक्स, उसके पास कुछ जमीन है, वो जमीन एक पोर्टफोलियो हो गया। कुछ उसके पास उसने कुछ फ्लैट खरीदा है, वो भी एक पोर्टफोलियो हो गया। उसने कुछ एफडी कर रखा है, कुछ वो भी पोर्टफोलियो हो गया। कुछ म्यूचुअल फंड कर रखा है, वो भी एक पोर्टफोलियो हो गया।
सॉरी, ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, फिर कुछ इक्विटी में, इस सबको मिला के बोलते हैं पोर्टफोलियो। अगर उसमें से कोई ऊपर नीचे होता है और उनको मैनेज करना है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिर आता है बैंकिंग। आपको पता है इंडियन बैंकिंग सर्विस बहुत आगे बढ़ रहा है। क्यों? आजकल तो फिनटेक सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विस प्लस टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिल के ना इंडिया को, आपको पता है एनपीसीआई करके एक है हमारा इंडिया का, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने यूपीआई लॉन्च किया है। और यूपीआई एक तो इंडिया में है ही है, बट अभी फ्रांस में लॉन्च हो गया है, सऊदी अरब में लॉन्च हो गया है, श्रीलंका में लॉन्च हो गया है, मॉरिशस में लॉन्च हो गया है। ये सब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का देन है, ठीक है। फिर एक होता है फॉरेक्स सर्विस। फॉरेक्स सर्विस क्या है? फॉरेक्स सर्विस, ये जो सब बता रहा हूँ ये सब इंडिया का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है एंड फाइनेंशियल सर्विस है। अब हम फाइनेंशियल प्लान का नीड पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग किस लिए चाहिए, तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज सर्विस। मान लो कुछ लोग हमारे देश में आए, अब वो उनका कंट्री का पैसा तो उनके पास होगा, अभी वो जब हमारा रुपीज कुछ खरीदना है, हमारा कंट्री तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लो किसी को पानी पूरी खाना है तो थोड़ी डॉलर देगा इधर, ठीक है, तो उसको तो रुपी चाहिए, तो वो क्या करेगा, तो बैंक हो, ऐसे जैसे वेस्टर्न मनी ट्रांसफ़र, कई ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक वगैरह में आजकल अवेलेबल है, उधर जाके अपना डॉलर या कार्ड स्वाइप करेगा, उसको इंडियन रुपीज़ मिल जाएगा। तो उसमें से जो टैक्स चार्जेस होंगे उसको लेके बैंक बेनिफिट होगा, ठीक है। ये सब ये है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस। फिर होता है प्रोफेशनल एडवाइजरी। प्रोफेशनल एडवाइजरी क्या करता है? ये एक एडवाइजरी कमिटी होता है या एडवाइजर होता है। ये क्या करता है? म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल, डेब्ट, कैपिटल मार्केट, इस सब को एडवाइस करता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ हो गया तो कैसे सॉल्यूशन है, क्योंकि लाइफ में ऊपर नीचे सब हमेशा होता रहता है, ठीक है। फिर होता है सेविंग अकाउंट। आप लोगों सभी के पास होगा सेविंग अकाउंट। क्यों पता है? क्योंकि आप लोगों को तो पता है पैसा रखना कहाँ है, अकाउंट में रखना है, और शाम को जाके पानी पूरी खाना है तो यूपीआई में टक से ट्रांजैक्शन किया, 20 रुपया का पानी पूरी खाया 4 और वापस चला आया। फिर होता है हम फिर जाएंगे दूसरे जगह पे। ये हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग एंड उसके ऊपर जो भी था उसके आगे चलेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को तो पता है, फिर अभी इंडिया में अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में जा रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा ये हो रहा है, तो हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल सर्विस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल सर्विस में सबसे पहले आता है बैंक। बैंक क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट मनी करता है, डेबिट कार्ड देता है आप लोगों को हर महीने। आपको जैसे टाइम आता है 6 महीना में या 1 साल में, आपका अकाउंट से 147 रुपीज़ या 257 रुपीज़ ऐसे आसपास कुछ कट जाता है। मेरा कटता था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और क्रेडिट कार्ड के बारे में तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम सब मैक्सिमम लोग इंडिया में मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड तो मैक्सिमम लोगों के पास आजकल है, क्योंकि सैलरी भी लेट आता है तो क्रेडिट कार्ड के, ये सब बैंकिंग सर्विस में आता है। फिर इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस क्या करता है? इंश्योरेंस इशू करता है, पॉलिसीज इशू करता है, जैसे बाइक इंश्योरेंस हो गया, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में जाता है, घर का इंश्योरेंस हो गया, दुकान का इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, खुद का लाइफ इंश्योरेंस हो गया। बहुत सारा लाइफ इंश्योरेंस के साथ कल आजकल क्या है, इक्विटी भी मिल के आ रहा है। जैसे टाटा AIA करके एक कंपनी है, वो क्या करता है, अपना जो इंश्योरेंस के साथ ही म्यूचुअल फंड जोड़ के, मतलब जो रिटर्न, इंश्योरेंस में पहले रिटर्न नहीं मिलता था ज़्यादा और इनवैलिड हो जाता था, लेकिन आजकल क्या है, इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड दोनों मिक्स करके मिल रहा है, ठीक है। फिर आजकल सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना एडवेंचर, ह्यूमन का जो सबसे बड़ा इन्वेंशन बोलते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक तो हर जगह, फिनटेक बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक सुना होगा आपने, एयरटेल पेमेंट बैंक सुना होगा, बहुत सारा यूपीआई ट्रांजैक्शन, भीम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब फिनटेक में जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर। फाइनेंशियल प्लानर का रोल क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विस हमने पढ़ा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमने पढ़ा, फाइनेंशियल प्लानर जो प्लान करता है, हम भी प्लान कर सकते हैं, या तो हमारे पास अगर टाइम नहीं है, हम किसी दूसरे को प्लान करने के लिए पैसा देते हैं, वो हमारे लिए प्लान करता है। क्योंकि हम सब बिजी रहते हैं काम पे, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई खेती करता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फाइनेंशियली प्लान करें, और सबके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रहता। ठीक है, टू अचीव द फाइनेंशियल गोल ऑफ इंडिविजुअल फैमिली, कोई भी फैमिली हो गया, जैसे किसी को कार खरीदना है, किसी को घर खरीदना है, कुछ भी शादी करना है, किसी को हाँ, कुछ बड़े बीमारी चल रहा है तो ट्रीटमेंट करना आगे का सोच रखा है, किसी को बच्चे के शादी करवाना है, किसी को बच्चे को मेडिकल पढ़ाना है, किसी को इंजीनियरिंग पढ़ाना है, तो वो क्या करता है? फाइनेंशियल प्लान करके रखता है। अगर उसके पास टाइम नहीं होता तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाता है, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताता है, फिर उसी हिसाब से वो सेट करता है। ठीक है, फ्यूचर गोल के बारे में सेट करता है। बहुत फिर बोलता है कि मेरे पास, मान लो एक बंदा है, उसके पास कुछ एसेट्स भी है, कुछ लायबिलिटी है। एसेट्स का मतलब है जो उसके पास कैश रिजर्व हो या जमीन जायदाद हो, जो उसको बोलते हैं एसेट, फिक्स्ड एसेट। एंड लायबिलिटी को बोलते हैं लोन। तो वो बताएगा फाइनेंशियल एडवाइजर को, फाइनेंशियल एडवाइजर उसका प्रेडिक्शन लगाएगा, आगे आगे क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, वो लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, उसका एसेट वैल्यू उसको मीट कर पाएगा कि नहीं, मैच कर पाएगा, मिसमैच तो नहीं होगा। उसी हिसाब से उसको हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानर। तो फिर आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने सुना होगा अभी रिसेंटली बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो क्या करता है, आपको फ़ोन करता है तो बोलता है कि मैं इन्वेस्टमेंट इसमें करो, उसमें करो, गोल्ड में करो, ये सब करता है। ये सब फाइनेंशियल प्लानर का रोल होता है। ठीक है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, सब वही है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लोन, ये सब को कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, इट इज मैथमेटिक्स मान के चलो, उसको कैलकुलेशन करेगा, जोड़ जोड़ के, माइनस करके, प्लस माइनस करके आपको सही कैलकुलेशन बैठा के बता देगा कि फाइनेंशियली कैसे आपको स्टेबल होना है। क्योंकि अगर फाइनेंशियली आप डिप्रेस हो जाएंगे तो आगे जाके आपको बहुत सारे दिक्कत आएंगी। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग एक डायनेमिक टेक्निकली प्रोसेस है। क्यों पता है? ये सबसे नहीं होगा, सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल सब बिजी है, सबके पास टाइम नहीं है, कि कोई कहाँ पे बिजी है, फिर कोई अपना ऑफिस में जाता है तो बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाता है, फिर आके घर में डिप्रेशन में सोता है। ऐसे आजकल तो बहुत सारा आप लोगों ने सुना होगा। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।